एवरीवन, दिस इज़ पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे बीएड सेकेंड ईयर क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल पेपर 3 से यूनिट 1 लर्निंग डिसेबिलिटी अधिगम असमर्थता क्या होती है। आज का टॉपिक हमारा काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी को हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अब देखिए ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि जिससे आपको हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मार्क कर लीजिएगा और आपको अपने एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन ज़रूर प्रिपेयर करना है। इसमें हम डिस्कस करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, अधिगम असमर्थता क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी डिसेबिलिटी आती है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, प्रकार कौन से हैं, और इसकी डेफिनेशन, और हम एंड में कॉजेज़ को डिस्कस करने वाले हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी के कारण क्या क्या हो सकते हैं। ओके, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको बीएड एग्जाम से इंपॉर्टेंट अपडेट क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। सेशन पसंद आता है, सेशन को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। इससे पहले मैं आपको पेपर 1 नॉलेज एंड करिकुलम हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं यूनिट वाइज विद आंसर, एंड पेपर 2 असेसमेंट फॉर लर्निंग भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले पेपर 1 और पेपर 2 के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। उसके बाद उसके टॉपिक को डिस्कस किया है। टॉपिक को डिस्कस करने के बाद आपको बीएड में कैसे आंसर्स लिखने हैं वो आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। ये आंसर्स उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। ओके, मैंने अपने चैनल पे बीएड सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट भी बना रखी है, जिसमें आपको सारी सीक्वेंस वाइज सारी क्लासेस मिल जाएंगे। तो आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी अधिगम असमर्थता का मीनिंग, अर्थ क्या है। अधिगम असमर्थता लर्निंग डिसेबिलिटी का संबंध सीखने की समस्याओं का होता है। जिन बच्चों में इंटेलिजेंस एवरेज होता है, ना लो होता है ना हाई होता है, जिनका इंटेलिजेंस एवरेज होता है, उन बच्चों में सीखने की समस्याएं होती हैं। जैसे कि अब ये बच्चे किसी चीज़ में सीखने में डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। अब ये किन किन चीज़ों में डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। सबसे पहले ये बच्चे पढ़ने में, ठीक है, इन बच्चों को पढ़ने से संबंधित समस्या उत्पन्न होती है। लिखने से वर्तनी स्पेलिंग्स नहीं लिख पाते ठीक से, ठीक है। अंकगणित मैथ्स का फोबिया होता है, कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। भाषा कौशल आदि में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यहाँ यह बताना ज़रूरी है कि इन बच्चों को उचित अकादमिक और पारिवारिक माहौल के बावजूद भी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। ये दिखते बच्चे नॉर्मल की तरह है, पर इनका जो इंटेलिजेंस होता है वो एवरेज होता है, ठीक है, और इनको किसी चीज़ को सीखने में टाइम लगता है। इन कठिनाइयों का कारण मुख्य रूप से मस्तिष्क के भाषा क्षेत्र में शिथिलता डिसफंक्शन के कारण होता है। हमारा ब्रेन 2 भागों में बटा होता है। एक भाग में हमारा क्रिएटिंग होता है, जिसमें हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, और एक हमारे भाग में हम डूइंग एक्सपेक्ट, जो आप काम कर रहे हैं उसमें डिसफंक्शन होना, उसके कारण ये समस्या उत्पन्न होती है। कई बार की सीखने की कठिनाइयाँ जैसे डिसलेक्सिया, ठीक है, पढ़ने से संबंधित कठिनाई फेस करना, डिस्ग्राफिया राइटिंग संबंधित, कैलकुलेशन से संबंधित, डिस्प्रेक्सिया जब हमारी मसल ठीक से काम ना करे उससे संबंधित प्रॉब्लम फेस होना, अफेजिया भाषा विकार, विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर एंड ऑडियो प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होना। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। आपको अपने एग्जाम में 2 या 3 डेफिनेशन ज़रूर लिखकर आनी है। ओके, आपको इसके अलग से मार्क्स मिलते हैं। डेफिनेशन क्रिक 1962 के अनुसार अधिगम असमर्थता वाणी, भाषा, पठन, स्पेलिंग, लिखने या गणित की एक या अधिक प्रक्रियाओं को विलंबित विकास होता है। विलंबित का मतलब देरी होना या फिर उसमें कठिनाई उत्पन्न होना, ठीक है। ये कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ प्रोसेसिंग की कमी के कारण होता है। जैसे नॉर्मल बच्चे हैं जल्दी चीज़ें सीख लेते हैं, वहीं जो बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटी होते हैं उनका लेट प्रोसेस होता है और उनका जो विकास है वो लेट होता है, विलंबित होता है। जो संभवतः सेरिब्रल अकार्यप्रकता, ठीक है, डिसफंक्शन के कारण या संवेगात्मक व्यवहारत विचलन के परिणाम स्वरूप
होता है। ठीक है, आपको पता है हमारा माइंड 2 भाग में बटा होता है, एक क्रिएटिंग होता है और दूसरे एक्सपेक्ट में डूइंग एक्सपेक्ट होता है। ठीक है, जो हम काम करते हैं उसमें डिसफंक्शन होना यह कोई बीमारी नहीं है, ना ही कोई मानसिक मांद्यता है, ना ही संवेदनहीनता है, या ही निर्देशनात्मक कारकों से है। ओके, तो सिर्फ हमारे जो नॉर्मल बच्चे हैं उनसे उन बच्चों का लेट प्रोसेस होता है और वो धीरे धीरे चीज़ों को सीखते हैं। कावल और फोर्नेस के अनुसार अधिगम असमर्थता सहित लोग उसी तरीके से या उतनी दक्षता से नहीं सीखते जितने अधिगम समर्थी लोग सीख जाते हैं। जो बच्चे चीज़ें नॉर्मल बच्चे हैं जितने जल्दी सीख जाते हैं, और लेकिन जो लर्निंग डिसेबल बच्चे हैं वो उतनी जल्दी नहीं सीख पाते हैं। चाहे उनके पास सामान्य बुद्धि क्यों ना हो, फिर भी उनका शैक्षिक निष्पादन अपने अन्य कक्षा के साथियों से बहुत पीछे होता है। कुछ गणित सीखने में बहुत कठिनाइयों का सामना करते हैं तथा लिखने और पढ़ने में मास्टरी करना उनके लिए कठिन चुनौती होता है। ठीक है, आप उसको यहाँ पे लिख लेना, ये मिस हो गया। ओके, अब हम देखते हैं अधिगम असमर्थ बच्चों की विशेषताएं क्या क्या हैं। पहली विशेषता है बोलते समय भाषा से संबंधित समस्या होना, जैसे व्याकरण संबंधित गलतियां होना। इनको जब टीचर कुछ पढ़ा रही है तो इनको कुछ समझ नहीं आता तो बोलते हैं, तब इनको उच्चारण में गलतियां होती हैं। सेकेंड है स्मृति दोष, मेमोरी डिसऑर्डर। ये कोई भी चीज़ थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं, इनमें स्मृति दोष भी पाया जाता है। स्वयं के लिए लापरवाह, ये कोई भी काम टाइम पर नहीं करते हैं और ये स्वयं के प्रति लापरवाह होते हैं। फोर्थ, किसी भी कार्य को करने में गति धीमी होती है, स्लो लर्नर्स होते हैं। ठीक है, अधिगम धीरे धीरे होता है। ठीक है, अगर ये कोई भी काम कर रहे हैं, इजी काम भी ये धीमी धीमी गति से करते हैं। किसी भी कार्य को करते समय भी एक से अधिक बार प्रयास करते हैं। ठीक है, इजी टास्क को भी ये बहुत बार काम करने में प्रयास करते हैं। पाठ्य सामग्री को पढ़ते समय गलतियां करना। ठीक है, जब कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं अपनी तो उसमें मिस्टेक्स करते हैं क्योंकि इनको डिसलेक्सिया है। ठीक है, पढ़ने से रिलेटेड समस्या होती हैं। फिर 7th है आपका बिना किसी भारी सहायता के स्वयं कार्य करने में असमक्ष होते हैं। ठीक है, विदाउट अदर हेल्प। ठीक है, ये कोई भी कार्य स्वयं से नहीं कर पाते हैं। 8th, अक्षरों में अंतर नहीं कर पाते, जैसे बी को ये डी पढ़ेंगे, वॉस को ये 100 पढ़ेंगे। ठीक है, और सबसे लास्ट, ध्यान का अभाव रहता है, ये एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, सावधान होते हैं और इन अटेंशन होते हैं। इन बच्चों की ये विशेषताएं होती हैं। अब हम अधिगम असमर्थता के प्रकार देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आपका आता है डिसलेक्सिया, जो आपका रीडिंग से संबंधित है। जिन बच्चों में रीडिंग पढ़ने से संबंधित दिक्कतें आती हैं और जब वो पढ़ते हैं तो हिचकिचाते हैं, कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, तो इन बच्चों में डिसलेक्सिया होता है। ओके, यह बच्चे पढ़ने संबंधित समस्या होती है। प्रत्येक पाठ्य विषय को आपस में तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। ऐसे बच्चों को याद करने की क्षमता कमज़ोर होती है। पढ़ने में रफ्तार बहुत धीमी होती है। पढ़ते समय उच्चारण दोष प्रदर्शित होता है। जू को ये जू का उच्चारण करते हैं। सेकेंड है आपका डिस्ग्राफिया। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं। ग्राफिया, ठीक है, हम ग्राफ किससे बनाते हैं, पेन पेपर पे, ठीक है, लिखकर बनाते हैं, तो आप इसको राइटिंग से याद कर सकते हैं। डिस्ग्राफिया आपका राइटिंग से संबंधित समस्या होती है। जब बच्चों में लिखने से संबंधित प्रॉब्लम आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया कहते हैं। ये लिखने से संबंधित समस्या होती है। ऐसे बच्चों की लिखावट बहुत ही ज़्यादा गंदी होती है। लिखते समय शब्दों को उल्टा लिख देते हैं, जैसे बी को डी लिख दिया, पी को क्यू लिख दिया, एम को डब्ल्यू लिख दिया, तो इन बच्चों में ये समस्या होती है। ऐसे बच्चों के अक्षर या शब्दों के आपसी शब्दों या अक्षरों के बीच खालिस्तान इत्यादि से संबंधित दोष भी देखने को मिलता है। ठीक है, ये अगर किसी लाइन में लिख रहे हैं तो ये गैप नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, सीधा लिखते ही जाते हैं। फिर थर्ड आप कहते हैं डिसकैलकुलिया। ठीक है,
आप कैलकुलिया से याद कर सकते हो कि हम कैलकुलेशन किस में करते हैं, हम मैथमेटिक्स में करते हैं, उसी में ज़्यादा हम कैलकुलेशन करते हैं। तो डिसकैलकुलिया मैथ से संबंधित प्रॉब्लम होना, यह गणितीय गणना से संबंधित समस्या, इसमें जोड़ने घटाने आदि बच्चों में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और ये स्लो लर्नर्स भी होते हैं। फोर्थ है आपका डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया को आप स्पोर्ट्स से याद कर सकते हो, ठीक है। स्पोर्ट्स में हम किसका यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं, मसल्स का यूज़ करते हैं, और मसल्स का सही से फंक्शन ना कर पाना, ठीक है, उससे हम डिस्प्रेक्सिया ग्रस्त कहते हैं। जिसमें गृहस्थ बालक हाथ पैर या शरीर से जो गतिविधियाँ की जाती हैं उसमें कठिनाइयाँ आना, जैसे टाई नहीं बांध पाते हैं, शू लेसेस नहीं बांध पाना आदि। अफेजिया, ठीक है, अफेजिया यह बोलने से संबंधित विकार है, दूसरों से बातचीत करने में समस्या उत्पन्न होना, ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, कम्युनिकेशन संबंधित समस्या का सामना करना पड़ता है। फिर आपका सिक्स्थ है ADHD, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इस विकृति में बच्चा एक जगह पर ध्यान लगाकर नहीं बैठ सकता, बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है, कहीं पर भी रुकता नहीं है, इतना गुस्सा भी जल्दी आता है और सभी कार्य जल्दी जल्दी में करते हैं। जो बच्चे हाइपर एक्टिविटी होते हैं, कुछ बच्चे बहुत चंचल होते हैं, अगर हम उनको 1 मिनट भी बैठने के लिए कह दें कि आप इसी जगह पे बैठे, वो नहीं बैठते, ठीक है, और वो कुछ ना तो कुछ करते रहते हैं, और इन बच्चों में गुस्सा बहुत अधिक होता है, ठीक है, और सभी काम ये जल्दी जल्दी में करते हैं। अधिगम असमर्थता के क्या क्या कारण हो सकते हैं, कॉजेज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। पहला कारण है आनुवंशिक कारण, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो डिसऑर्डर स्थानांतरित होते हैं उन्हीं को हम आनुवंशिक कारक कहते हैं। जिनके माता पिता भी अधिगम अक्षमता से पीड़ित होंगे, प्राय उनके बच्चों में भी यह गुण देखने को मिलते हैं। अगर उनके मदर फादर को ये डिसेबिलिटी होगी, लर्निंग डिसेबिलिटी, तो उनके बच्चों में भी ये पाए जाएंगे। सेकंड है आपका जन्म से पहले प्रीनेटल, गर्भावस्था के दौरान कभी कभी कुछ कारण से भ्रूण प्रभावित होता है, जैसे कि माँ का अत्यधिक दवाइयों का सेवन करना, मदिरा का सेवन करना, माँ का कुपोषण का शिकार होने से बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी पाई जा सकती है। थर्ड है आपका जन्म के समय नेटल बर्थ। ऐसे अनेक कारण हैं जिनमें अधिगम असमर्थता होती है। जन्म के समय बच्चों को पर्याप्त ऑक्सीजन न मिल पाना, जन्म के समय किसी घटना से मस्तिष्क पर चोट लगना आदि। फिर आपका लास्ट है जन्म के पश्चात पोस्टनेटल, किसी कारण से मस्तिष्क में चोट लगने से, कुपोषण का शिकार होने से बच्चे में अधिगम असमर्थता उत्पन्न हो जाती है। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा लर्निंग डिसेबिलिटी किसे कहते हैं और इसके अंदर कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ आती हैं। इसके टाइप्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आप अपने एग्ज़ाम के लिए ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। इससे पहले मैं आपको पेपर 1 और हम पेपर 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जिन बच्चों ने ये क्लासेस नहीं देखी है उसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, वहाँ पे सारी क्लासेस सीक्वेंस वाइज आपको मिल जाएंगे। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूँगी। ओके, आज का हम सेशन यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। सेशन पसंद आता है सेशन को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करो आपको सेशन कैसा लगा। ओके, आप कमेंट करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, तो ये मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है।